बिना मतलब के प्यार करे उमाइया। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम एक बहुत ही शानदार और लाजवाब सवाल लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच। तो जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सब बोर्ड पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। एकदम क्वेश्चन तो हमको लाजवाब लग रहा है, ठीक है ना। आप सब देखिए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही इस सवाल को बनाया जाएगा। क्लियर? तो आइए थोड़ा सा इस वीडियो को आप सब अंत तक देखिएगा, तभी ये सवाल समझ में आएगा। थोड़ा बेहतर है, हट के है। दशमलव देकर घबराना नहीं है कि दशमलव दे दिया है तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने की कोशिश करेंगे कि आप सब भी को ये सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल को पढ़ा जाए। देखिए सवाल है 8.63 गुणा 8.63 माइनस 1.73 गुणा 1.73। देखिए दशमलव के बाद जो अंक दिया होता है ना, जितना भी अंक दिए उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसको हम 8.63 को हम 63 नहीं कह सकते, 63 कहेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त है। तो पहले हम सवाल को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी 8.63 है, गुणा है, फिर 8.63 है, माइनस है, उसके बाद 1.73 है, उसके बाद गुणा 1.73। तो कुछ आप सब इसमें देख सकते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है। आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ एक समान, ये भी एक समान है, 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 बीच में माइनस है। तो इसको हम ए, इसी को भी ए कह सकते हैं, इसको बी, तो इसको भी हम बी कह सकते हैं। ये तो इतना क्लियर है ना जी, इतना तो क्लियर है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम कुछ मानते हैं। देखिए हम मानेंगे, माना कि ए बराबर, माना कि ए बराबर 8.63 और बी बराबर 1.73। क्लियर? ये इतना तो क्लियर है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे ये सवाल समझ में आ जाए। हम इस तरह बताएंगे कि जीवन भर, बुढ़ाने के बाद भी ये सवाल याद रहेगा। बुढ़ापा तक तो याद ही रहेगा, जब तक दिमाग मेमोरी काम करेगा तब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसमें हम देखिए यहाँ पर भी ए है, गुणा है, ए है, फिर माइनस है, बी आगे है, बी गुणा बी है। तो इसको कुछ हम बेहतर कर देंगे, तो कर देते हैं। देखिए चूंकि ए स्क्वायर हम कह सकते हैं ना जी, ए गुणा एक, तो ए का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ए गुणा एक हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, बाटा 0.726। क्लियर? तो हम थोड़ा सा याद दिला दे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला के इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? यही फॉर्मूला लगेगा नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बात की देरी? सब रेडी है, तक देरी किस क्या करना है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाटा 0.726। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए प्लस बी है, तो ए का मान हम माने हैं और बी भी माने हैं। तो ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है जी? 8.63 प्लस है, तो प्लस बी का मान है 1.73। क्लियर? फिर इंटू, फिर ए माइनस बी है ना जी, तो ए का मान है 8.63 माइनस 1.73 बाटा
0.726। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर घटाव है। तो जोड़ है तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये घटाव है तो इसको हम घटा देंगे। तो जोड़ते हैं। तो देखिए तो थोड़ा अब इसको हम मिटकार देते हैं जी, इसको मिटकार देते हैं। ये फार्मूला का काम हो गया, इसको मिटकार दिया जाए। अब दशमलव का जोड़ तो आप सभी को आता होगा। देखिए 8.6 है तो 8.6 और 1.3 है 7.3 है तो 1.73। तो जोड़ते हैं 3 3 6 6 7 13 के 3 हाथ में 1 8 1 9 1 10। तो कितना हो जाएगा आपका 10.36। फिर गुणा है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो बीच में क्या है, समझाते रहे, बीच में क्या है, बीच में गुणा है। हम यहाँ पर गुणा दे देंगे और फिर माइनस है तो इसको अब घटाया जाए। 8.63 और 1.73 7 3 8.63 तो 0 16 में से 7 गया 9, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे और 7 में से गया 6, यानी 6.90 बाटा 0.726। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब दशमलव हो गया, तो दशमलव अब हो गया तो घबरा नहीं है, इसको भी बनाया जाएगा। देखिए दशमलव है तो दशमलव को अभी नहीं लिखेंगे। 1036 गुणा 690। अब करना है जी 7 2 6। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है तो इसके लिए हम ऊपर गुणा कर सकते हैं ना जी, कितना से 1000 से। फिर अब इसके लिए भी नीचे से हम करेंगे 100 गुणा 100 हो गया। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 1036 गुणा 69 बाटा 7 2 6। अब देखिए कटेगा तो थोड़ा सा कटाएंगे, गुणा भाग में है ना जी, ये भाग में है, ये दोनों गुणा में है, कटेगा तो कटाएंगे। चलिए आगे बढ़ देखते हैं कटता है तो। अगर 3 से देखते हैं जी, 3 दूनी 6 और तितरी के 9, 3 दूनी 6 और तितरी के 9। अब ये 3 से कटेगा जी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। देखते हैं 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौके 12 और फिर वो खत्म हो गया 6 तो 3 दूनी 6 242। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब 2 से कटेगा तो देखते हैं, कटाते हैं। 12 एकम 12 दूनी 24 5 5 दूनी 10 ना कटेगा। 2 से देखते हैं, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्लियर। अब तो नहीं कटेगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कटेगा तो टेंशन नहीं लेना है, इसको गुणा कर देना है। क्या कर देना है, 518 गुणा 23 बाटा 121। चलिए गुणा करते हैं। गुणा तो आता होगा जी, 15 18 23, 18 के 24 के 4 हाथ में गल 2, 3 2 5 पचती है 15, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में गल 1, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 के 6 में 2 एकम 2 1 3 और 5 दूनी 10, 4 6 5 11 के 1 में 1 5 3 8 1 9 1 1। कितना हो जाएगा हमारा 11,914 बाटा 121। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए कैसा लगा मैथ और समझाने का तरीका, अच्छा लगे तो आप सब
प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि दूसरे बच्चे के पास भी इस तरह का मैथ दिखे तो उन लोगों को बनाने में कठिनाई ना हो। बस हम यही कहना चाहते हैं।